जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और विषय क्षेत्र के विषय में जानकारी दूंगा। यह पाठ्यक्रम कक्षा 11 के एनसीईआरटी की किताब पढ़ने वाले छात्रों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसके अतिरिक्त जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या भूगोल के प्रति उनकी जिज्ञासा है, उनके लिए भी यह अत्यंत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं कि भूगोल का क्या अर्थ है। भूगोल लैटिन भाषा के शब्द जियोग्राफी का पर्यायवाची है। जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात जियोग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। जियोग्राफी शब्द का हिंदी भूगोल होता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है वह विषय जिसमें गोल पृथ्वी के विषय में पढ़ा जाता है। अर्थात भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी के गोलाकार सतह, जिसे भूधरातल कहा जाता है, जिस पर हम सब रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम 300 ईसा पूर्व में यूनान के एक विद्वान इरेटोस्थनीज ने विभिन्न विषयों से भूगोल संबंधी ज्ञान को अलग करके एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम था जियोग्राफिया। यह पुस्तक भूगोल की प्रथम पुस्तक मानी जाती है और इसी पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही विषय का अस्तित्व अलग रूप में स्थापित हुआ। इसी कारण इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है और उनकी पुस्तक भूगोल की आदि पुस्तक के रूप में जानी जाती है। आशा है आपको भूगोल का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं। परिभाषा किसी विषय का संक्षिप्त वक्तव्य होती है जो विभिन्न विद्वान अपने अपने ढंग से कहते हैं। वह किसी विषय के संक्षेप में मूल स्वरूप को बताती है। तो यहाँ पर हमने 5 परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज ने जो भूगोल की परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। भूगोल मानव निवास के रूप में पृथ्वी तल का अध्ययन है। इन्होंने पृथ्वी तल के अध्ययन को ही भूगोल कहा है, किंतु मनुष्य को प्रमुखता देने के कारण उस पृथ्वी तल के विषय में बात की है जहां पर मनुष्य निवास करता है। दूसरे विद्वान हुए स्ट्रैबो। उन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। तीसरे विद्वान हैं हेटनर। इनके अनुसार भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान है। चौथे विद्वान हुए हार्टसोन। इनके अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न क्षेत्रों का क्रमबद्ध, यथार्थ एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। और भूगोल की जिन्होंने सबसे नवीनतम परिभाषा दी वह है W.M. डेविस। इनके अनुसार भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है के अध्ययन से संबंधित है। ये सभी परिभाषाएं एक अच्छे विद्यार्थी को रटी होनी चाहिए। अब इस वीडियो का जो अंतिम बिंदु है वह है भूगोल का विषय क्षेत्र, भूगोल की अध्ययन सामग्री या भूगोल का स्कोप, यानी हम भूगोल विषय में किन बातों का अध्ययन करते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन करने वाला विषय है, इसलिए भूधरातल पर विद्यमान सभी तत्व एवं पदार्थ इसके अध्ययन के विषय हैं। भूधरातल पर विद्यमान तत्वों को उनकी उत्पत्ति के अनुसार 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम भौतिक तत्व एवं द्वितीय मानवीय या सांस्कृतिक तत्व। भौतिक तत्व क्या होते हैं?
तो भौतिक तत्व धरातल पर पाए जाने वाले जिन तत्वों का निर्माण प्रकृति ने किया है उन्हें भौतिक तत्व कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के स्थल रूप, पर्वत, पठार, मैदान आदि, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, संसाधन आधार आदि, ये सभी भौतिक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई योग नहीं है। यह पूरी तरह से भगवान ने बनाए या प्रकृति ने बनाया। दूसरा है मानवीय या सांस्कृतिक तत्व। जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि यह मनुष्य के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। तो धरातल पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ या तत्व जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है उन्हें मानवीय या सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। जैसे अधिवास, कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात, संस्कृति, पर्यटन आदि। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसका निर्माण मनुष्य ने किया या मनुष्य और पर्यावरण संबंधों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए, वो सभी भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो आप सभी के को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भूगोल का स्कोप क्या है या भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, अर्थात इसमें हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप सभी विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हों तो अन्य लोगों को भी प्रेषित करिए। धन्यवाद।